नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर विधानसभा चुनाव के चलते अब विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते आज मंगलौर के टांडा भनेड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर डोर टू डोर वोट मांगे। इस दौरान करण महरा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन एक शिक्षित और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, साथ ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं, इसलिए उन्हें चुनना सही निर्णय है। वहीं रंजीत रावत ने भी देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ईडी, सीबीआई जैसे विभागों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयोग का तो कोई धर्म ही नहीं रहा। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग कैंडिडेट के साथ घर घर संपर्क कर रहे हैं और ये लोकतंत्र है। इसमें एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो हर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं और लोगों से उनके मत के लिए निवेदन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो धन बल और प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर दिखा करके चुनाव लड़ना चाहती है और लोगों को धमका रही है, मुकदमे लोगों के ऊपर लगा रही है और वार्निंग दे रही है कि बूथ के दिन, चुनाव के दिन हर बूथ पे 50 लोग रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो एक सवाल जानना चाहेंगे, कल धामी जी हैं, कुछ घोषणाएं उन्होंने जनता के लिए की, क्या कहेंगे, क्या राजनीति बनाई जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, भारत निर्वाचन आयोग जो है इस समय वो एक कठपुतली बन करके रह गया है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में घोषणाएं की हैं जो वो कर नहीं सकते, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। पूरे हाईवे पर सरकारी बिजली के खंभों पे जिस तरह से कटआउट लगाए गए सारे नेताओं के, वो जो है आचार संहिता के खिलाफ है। उसमें चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, जो नहीं लिया। हमारी शिकायत के बाद अब जो है वो होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र पे तानाशाही को हावी करना चाहते हैं और तानाशाहों की ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह बेमौत मारा गया है, चाहे वो कोई भी हो। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस इस तरह से काम कर रही है जैसे वो जन सेवक ना हो करके एक पार्टी विशेष के सेवक है। मंगलौर विधानसभा जीतेंगे इस बार कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। इसीलिए जो है घबराहट में भाजपा इस तरह की धमकियां और उत्पीड़न के कार्य कर रही है। आशीर्वाद मांग रहे हैं और काफी समर्थन भी मिल रहा है। और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिल के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। देखिए, धामी आए हैं तो उन्होंने पूरे 11 विधानसभाओं से लोग बुलाए थे और उनमें कौन लोग प्रमुखता से थे वो देखो ना। अगर उनके कद बढ़ रहा होता तो बीजेपी अपने कैडर के आदमी को लड़ाता, हरियाणा से आदमी को यहाँ चुनाव लड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? बीजेपी की हालत खराब है। एक सवाल होता है, सरकारी संपत्ति पे बोर्ड लगाए गए, कल पूरे जगह पूरी सड़क पे बोर्ड लगाए गए। बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती है, वो जातिवाद फैलाती है, धर्मवाद फैलाती है, लोगों के बीच में झगड़े कराती है और ये एक उसकी वानगी है। सरकार का दुष्प्रयोग हो रहा है प्रशासन का, और चुनाव में जब बोर्डों को ढका जाता है ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है लगातार जो हमारे चुनाव आचार संहिता उसका उल्लंघन कर रही है और किसी भी तरीके से जीतना चाहती है। लेकिन मंगलौर की जो जनता है पढ़ी लिखी है, होशियार है, समझदार है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीते। ठीक है, चुनाव आयोग में हम पहले लिखित में कई बार शिकायत कर चुके हैं। अगर चुनाव कार्रवाई करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो फिर हम आगे और उसको ऊपर लेवल पर उठाने का काम करेंगे।